शामली में हत्या का मामला। हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बलियान की शामली में जिम के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3-4 हमलावरों ने फायरिंग की। परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया है और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी है। बुजुर्ग महिलाओं को फ्री बस यात्रा। यूपी सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है। आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर के बिना टिकट यात्रा कर सकती हैं। ये योजना रक्षाबंधन के आसपास महिलाओं को राहत देने के लिए लाई गई है। भारी बारिश और बाढ़ का खतरा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। नेपाल में आई बाढ़ का असर गंडक नदी पर पड़ रहा है। कुछ नगर और सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चीनी का पर्याप्त स्टॉक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में 28 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है, जो 7 महीने के लिए पर्याप्त है। कीमतें काबू में आ रही हैं और बाजार में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अयोध्या में एनएसजी हब। अयोध्या में एनएसजी का 7वां रीजनल हब सितंबर के अंत तक खुलने वाला है। इससे राम मंदिर क्षेत्र और पूरे पूर्वांचल की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। नेपाल बाढ़ से हाई अलर्ट। नेपाल की भोटो कोसी नदी में आई भयंकर बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंडक नदी में फ्लैश फ्लड का खतरा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई हैं और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अमित शाह का आश्वासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की और बाढ़ राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार की पूरी मदद का आश्वासन दिया। एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। पटना में टीआरई परीक्षा को लेकर छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनल और हल्की लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। 4700 दोपहिया वाहन, फिलॉसफी और आर्थिक मदद का ऐलान किया है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी। बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। किसानों और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। नेपाल में बाढ़ की तबाही। नेपाल में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज़्यादा भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। कई पर्यटक और तीर्थयात्री प्रभावित हुए हैं। भारत की राहत मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की और मानवीय सहायता भेजने का ऐलान किया। भारत ने दवाइयाँ, कंबल और अन्य राहत सामग्री भेज दी है। भारत चीन सीमा वार्ता। भारत और चीन ने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है। स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्वाइन फ्लू H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। पार्टी में संगठनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। प्याज की कीमतों पर नियंत्रण। केंद्र सरकार दिल्ली में 35 रुपये प्रति किलो प्याज बेचने जा रही है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक कदम उठाया गया है। रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी। भारत रक्षा निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2026 से 30,000 करोड़ रुपए तक का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। देश तीसरी सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों पर मीडिया ट्रायल नहीं बल्कि संस्थागत प्रक्रिया से निपटा जाएगा। कई राज्यों में भारी बारिश। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। नेपाल को राहत सामग्री। भारत ने नेपाल बाढ़ प्रभावित के लिए 10 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें दवाइयाँ, कंबल और जरूरी सामान शामिल है। बचाव अभियान जारी है।